क्या मजहब इस्लाम आतंकवाद का मजहब है? क्या मजहब इस्लाम लोगों को आतंकवाद सिखाता है? क्या पूरी दुनिया में हो रहे आतंकवाद के जिम्मेदार मजहब इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं? दुनिया में करीब 300 से ज्यादा धर्म मौजूद हैं। दुनिया में हो रहे कहीं भी आतंकवाद को मजहब इस्लाम से ही क्यों जोड़ा जाता है? पूरी दुनिया में 300 से ज़्यादा धर्मों में से सिर्फ मजहब इस्लाम को ही क्यों और इसके नियम कायदे कानूनों को ही क्यों चर्चा का विषय बनाया जाता है? आखिर क्या वजह है कि मजहब इस्लाम को सबसे मुश्किल नियम कायदे कानून वाला मजहब के रूप में लोगों के बीच पेश किया जाता है? अगर मजहब इस्लाम लोगों को आतंकवाद की शिक्षा देने वाला ही मजहब है और मजहब इस्लाम के नियम कायदे कानून इतने मुश्किल और कठिन हैं, तो क्या वजह है कि जब से ये शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इसको मानने वालों की तादाद बढ़ती ही क्यों जा रही है? खुशामदीद, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं इस्लामिक बेसिक नॉलेज एपिसोड नंबर 1। इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस के अलावा ये दूसरी सीरीज है जिसमें हम बात करेंगे मजहब इस्लाम क्या है, मजहब इस्लाम को किसने शुरू किया और मजहब इस्लाम की असल हकीकत क्या है। हमें पता है जब किसी के बारे में हमें सही जानकारी हासिल करनी होती है तो लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करके बल्कि उससे जाकर खुद बात करने से सही जानकारी हासिल होती है, क्योंकि दूसरे लोग जब उसके बारे में कोई बात करते हैं वो लोग उसके दोस्त या दुश्मन भी हो सकते हैं और वो लोग दोस्ती या दुश्मनी के मुताबिक जानकारी देते हैं। फिर चाहे कोई घूमने की जगह हो या कोई इंसान या कोई धर्म या मजहब, हमें उसके बारे में सही जानकारी वहां जाकर देखकर बात करके और उसके बारे में रिसर्च करने से ही सही जानकारी मिलती है। पूरी मजहब इस्लाम को आतंकवाद और कट्टरपंथी मजहब के तौर पर पूरी दुनिया में मूवीज़ और न्यूज़ चैनलों के जरिए पेश किया जा रहा है, जिससे मुतासिर होकर दुनिया के लाखों लोग मजहब इस्लाम के बारे में जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं और आज दुनिया की कई यूनिवर्सिटी में मजहब इस्लाम पर रिसर्च चल रही है। मजहब इस्लाम पर रिसर्च करने के दौरान दुनिया के लाखों लोग मजहब इस्लाम के नियम कायदे कानूनों से मुतासिर होकर यानी प्रभावित होकर मुसलमान हो गए। मुसलमान होने वालों की लिस्ट में कोरिया के मशहूर यूट्यूबर दाऊद किम भी मौजूद हैं। दाऊद किम ने कुछ साल पहले ही मजहब इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू की और 2019 में इससे प्रभावित होकर मुसलमान हो गए। दाऊद के बाद इनकी बीवी और इनके घर वालों ने भी मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले मशहूर वीडियो एडिटर रिचर्ड ने भी मजहब इस्लाम पर रिसर्च शुरू की। बाद में ये भी मुसलमान हो गए और अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया। अब्दुल्ला से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल किया। ब्रिटेन में रहने वाली एली क्वीन उन लोगों का इंटरव्यू लेती थीं जो लोग अपने धर्म को छोड़कर मजहब इस्लाम को अपनाते थे। एली क्वीन की रिसर्च के मुताबिक उन लोगों ने इंटरव्यू में बताया कि मजहब इस्लाम को अपनाने की सबसे बड़ी वजह मजहब इस्लाम के नियम कायदे कानून और शिक्षाएं हैं, जो लोगों में समानता और आपस में जोड़ने का काम करती हैं। बाद में खुद एली क्वीन ने मजहब इस्लाम को समझने के लिए कुरान को पढ़ना शुरू किया और मजहब इस्लाम से मुतासिर होकर 19 सितंबर 2020 को कलमा पढ़कर मुसलमान हो गईं। अब एली क्वीन ब्रिटेन में तबलीग का काम करती हैं, जिनसे मुतासिर होकर कई लोगों ने मजहब इस्लाम को अपनाया। इन सबके अलावा दुनिया में हर साल लाखों लोग मजहब इस्लाम को अपनाते हैं। अमेरिका में मौजूद फ्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक मजहब इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। मजहब इस्लाम ईसाई धर्म के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और आने वाले वक्त में मजहब इस्लाम ईसाई धर्म को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। वहीं पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को आतंकवाद और कट्टरपंथी मजहब के तौर पर न्यूज़ चैनलों और मूवीज़ के जरिए पेश किया जाता है। पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के बारे में फैलाई जा रही गलत जानकारी के पीछे दुश्मनाने इस्लाम के साथ साथ मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद मजहब इस्लाम को मानने वाले मुसलमान ज़्यादातर अपने मजहब के बारे में इल्म हासिल नहीं करते और मजहब इस्लाम के बारे में जानकारी न होने की वजह से दुश्मनाने इस्लाम के हाथों मजहब इस्लाम को बदनाम करने और मजहब इस्लाम के बारे में गलत जानकारी फैलाने की वजह बनते हैं। अमेरिका के मशहूर हिस्टोरियन और आर्थर माइकल हार्ड ने कुछ हिस्टोरियन और बायोग्राफर के साथ मिलकर इतिहास के 100 सबसे महान लोगों की लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए माइकल हार्ड और इनकी टीम ने लोगों की 30 अलग अलग कैटेगरीज बनाई। इन लिस्टों को कंपेयर करके 100 लोगों की लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट में पहला नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रखा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही मजहब इस्लाम को शुरू करने वाले हैं यानी संस्थापक हैं। आपका नाम पहले नंबर पर रखते हुए माइकल हार्ड ने कहा, हो सकता है दुनिया में इस बात से बहुत से लोगों को एतराज़ हो, पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही इकलौती शख्सियत हैं जो रिलीजियस और सेकुलर दोनों में इतने ज़्यादा सक्सेस हो सके हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोवर्स को बहुत सी बातें बताई, जिनमें से एक है आइडिया ऑफ एम्पैथी। आपने आइडिया ऑफ सिंपैथी के बजाय आइडिया ऑफ एम्पैथी की टीचिंग की। सिंपैथी का मतलब होता है किसी को परेशानी में देखकर उस पर रहम आना,
पर एम्पैथी का मतलब होता है किसी को परेशान देखकर उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझना। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोवर्स को बताया, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलता देखे तो वहाँ पर उसे प्यार ना करे, क्योंकि उन बच्चों में कोई अनाथ भी हो सकता है। अनाथ बच्चे देखकर सोचेंगे कि काश हमारे भी माँ बाप होते, और उन बच्चों का दिल दुखेगा। आपने बताया कोई भी इंसान फल खाकर उसके छिलके अपने घर के बाहर ना फेंके, क्योंकि किसी गरीब की नज़र उन पे पड़ सकती है और फलों को खाने का उसका भी मन कर सकता है, पर गरीबी की वजह से वो खरीद कर खा नहीं सकता, उसका कितना दिल दुखेगा। आपने बताया रास्ते में चलने का तरीका नजरें झुकाकर चलना है और रास्ते में पड़े कोई भी कांटा या पत्थर को हटाना भी नेकी है। आपने औरतों के मकाम और मर्तबे को बढ़ाने के लिए कहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आपने ही औरतों की शिक्षा पर जोर दिया और कहा हर मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है, यानी ज़रूरी है। आपने कभी भी खाना अकेले नहीं खाया। आपका कहना था कि 2 लोगों का खाना 4 लोग खा सकते हैं। कई बार आपने अपना खाना दूसरों को देकर खुद भूखा रहना पसंद किया। आप लोगों पर इतना रहम करते कि आपने अपने चाचा के कातिलों को भी माफ कर दिया, और जिन लोगों ने आपको आपके घर से और शहर मक्के से निकाला, मक्का फतह करने के बाद यानी मक्के पर जीत हासिल करने के बाद आपने उन सबको माफ कर दिया। इस बात से मुतासिर होकर मक्के के काफी लोग आप पर ईमान लाए, मजहब इस्लाम में शामिल हुए। आपने बताया अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान की कोई भी चीज उसकी मर्जी के बगैर लेता है तो लेने वाला गुनहगार होगा। अगर कोई भी इंसान जोर और जुल्म से दूसरे इंसान की 1 बालिश भी जमीन हासिल करता है तो वो 7 जमीन आसमान उठाने जितना सजा का हकदार होगा। आपने जब मजहब इस्लाम की शुरुआत की तो आपसे मुतासिर होकर यानी प्रभावित होकर बहुत से लोग मजहब इस्लाम में शामिल होने लगे। आपके दुश्मनों ने आपको जादूगर कहना शुरू कर दिया और ये बात पूरे मक्के में फैला दी ताकि आपके मजहब में लोग शामिल ना हो। आप हमेशा नेकी की दावत देते और लोगों की मदद करते। एक बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपनी ताकत से ज़्यादा बोझ उठाकर जा रही थी। आपने उससे पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपने उसका बोझ उठा लिया। रास्ते में वो बूढ़ी औरत बोली, आप बड़े नेक नज़र आते हैं, पर मक्के में एक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का एक शख्स है जो जादूगर है, जो भी उससे मिलता है उसी का हो जाता है, आप उससे दूर रहिए। घर पहुंचकर वो बूढ़ी औरत बोली, आपका नाम क्या है? आपने फरमाया, जिसका जिक्र आप रास्ते भर करती रही मैं वही हूँ, मेरा ही नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वो बूढ़ी औरत रोने लगी और बोली, अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका नाम है तो आप जादूगर नहीं बल्कि दुनिया में सबसे नेक और सच्चे हैं। ये कहते हुए कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गई और मजहब इस्लाम को अपना लिया। ऐसे ही आइडिया ऑफ एम्पैथी की बहुत सी बातों को आप खुद पहले करते और फिर अपने फॉलोवर्स को अमल करने की हिदायत करते। आपने अपने फॉलोवर्स को बताया कि हम सबका रब एक है, कोई भी इंसान किसी इंसान से बढ़कर नहीं, ना कोई गोरा काले से, ना कोई अमीर गरीब से, ना कोई इंसान किसी का गुलाम है, ना कोई मालिक। रब के नज़दीक सभी इंसान बराबर हैं। आपने अपने फॉलोवर्स में से जो लोग अमीर हैं उन लोगों के लिए अपनी कमाई में से 2.5% गरीबों को देने का नियम बनाया, जिसे ज़कात कहते हैं, ताकि दुनिया में मौजूद सभी गरीब आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। ज़कात से आज भी दुनिया में लाखों गरीबों की मदद होती है। अगर पूरी दुनिया में मौजूद सभी लोग ज़कात देने लगे यानी अपनी कमाई से 2.5% सभी गरीबों में बांटने लगे तो दुनिया में मौजूद सभी गरीब आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसी ही मजहब इस्लाम की आइडिया ऑफ एम्पैथी की बहुत सी बातों से मुतासिर होकर आज 1400 साल बाद भी दुनिया में लाखों लोग मजहब इस्लाम को अपना रहे हैं। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब कुरान दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ट्विटर और फेसबुक के दौर में भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स रखने वाली शख्सियत हैं। ऐसी आला यानी महान शख्सियत की पूरी ज़िंदगी की बातों को बयान करना आसान नहीं, पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ बातों को इस सीरीज़ इस्लामिक बेसिक नॉलेज में बयान करने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में और मजहब इस्लाम के बारे में सही जानकारी मिल सके और लोगों में फैली मजहब इस्लाम के बारे में गलतफहमी दूर हो सके। इस्लामिक बेसिक नॉलेज के अगले एपिसोड में बात करेंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले और बाद में अरब का कैसा माहौल था। जब मजहब इस्लाम की दावत लोगों में आम की तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, लोगों के दरमियान शेयर करें ताकि लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी वक्त पर मिल सके। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।